Hello friends, a very warm welcome to your desirable YouTube channel Asa Study Campus. My name is Anupam Dubey. Guys, इस लेक्चर में मैं इससे पहले के वीडियो से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको यहां तक बता दिया था, ठीक है ना गाइस। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी एरर थी, मैंने बोला सही था बट रिप्रेजेंट सही नहीं किया था। ये एन को खा जाएगा। जो ओवरऑल एपी के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होता था गाइस। अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं, पहले ए फिर बी, मतलब एबी का मल्टीप्लिकेशन में जो ए है वो पहले है, बी बाद में। तो जो कैंसिल होता है उसको कट कर देते हैं। एन को खा गया, तो ए का जो बच गया एम लिख दिया, बी का जो बचेगा वो पी। हमने यहां पे पी बोला था बट लिखा नहीं था, ठीक है ना गाइस। तो एम बाई पी ऑर्डर की जो मैट्रिक्स सी मिलने वाली है उसका ऑर्डर एम बाई पी होगा, ठीक है गाइस। अब हम लोग इसके एग्जांपल पे चलते हैं, ठीक है गाइस। लेट दो मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं। जनरल मैट्रिक्स लेंगे गाइस, मैट्रिक्स ए किसी भी ऑर्डर के ले रहे हैं, ठीक है ना। ए 1 1, ए 1 2, ए सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, ए 2 2, ठीक है गाइस। चलिए ए 3 1, ए 3 2, किस ऑर्डर किए गाइस, 3/2, ठीक है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 कॉलम, ठीक है गाइस। चलिए एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। A1 1, A1 2, A1 3, सॉरी B है तो B लिख लीजिए यहां पे। B1 1, B1 2, B1 3, ठीक है गाइस। B2 1 सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, B2 2, B2 3, ठीक है गाइस। चलिए ये किस ऑर्डर की है, 2/3, 3 कॉलम है 2 रो है, तो पहले रो लिखते हैं 2/3, ठीक है गाइस। ये दो मैट्रिक्स हैं आपके पास गाइस। तो आपको फाइंड क्या करना है, ए बी, ए का बी से मल्टीप्लीकेशन है ना। एक पहली मैट्रिक्स है बी, दूसरी मैट्रिक्स मैंने ये लिख किया है। तो पहले तो जज करना होता है, आपको चेक करना होता है ए में, ये फर्स्ट है, ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। हाँ इक्वल है, तो ए बी पॉसिबल है कि नहीं। ए बी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स आएगी वो पॉसिबल है कि नहीं, हाँ पॉसिबल है। चलिए कैसे पॉसिबल होती है, कैसे फाइंड करते हैं। ए बी के मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स आने वाली है वो मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, किस ऑर्डर की मिलेगी। ये दोनों उड़ जाएंगे, 3/3 की मिलेगी, 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स ए बी मिलेगी, जो हम सी बोलते थे, इसको सी मान लें अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स मिल रही, ठीक है गाइस। ये लेट किया है, ठीक है गाइस। चलिए देखिए अब इस मेथड को जो मैं बताने वाला हूं, जो इससे पहले मैंने बताया, जो एलिमेंट मिलता था पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, वो कैसे मिलता था, रो बाई कॉलम से। इस मेथड क्या बोलते हैं, रो बाई कॉलम मेथड। यहां पे लिख लेना रो बाई कॉलम मेथड, ठीक है गाइस। रो बाई कॉलम मेथड से दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए ए बी, ए का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को पहले जज कर लेना। फर्स्ट रो क्या है, ये है रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, रो बनेगी, रो फाउंड होगी, ठीक है गाइस। किसका यूज करके, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम का यूज करके। फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम ले लीजिए, ठीक है गाइस। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो C11 मिलेगा। यहां से C11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो C11 कैसे मिलता है, मैंने बताया था फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, A11 गाइस इनटू
B11। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर प्लस सेकेंड एलिमेंट की बात करें, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट A12 इंटू B21। ठीक है, अब ये क्या मिल गया, ये C11 हो गया गाइस। ये किसका काम कर रहा है, पूरी मैट्रिक्स को C बोल रहे हैं, तो C मैट्रिक्स का C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका काम खत्म हो गया फर्स्ट कॉलम का। अब सेकेंड कॉलम खोलेंगे, फर्स्ट रो रहेगी बट सेकेंड कॉलम अब। ठीक है गाइस, अब इस कॉलम को लेंगे C2 को, C1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब C2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है गाइस, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट C12 फाइंड करने जा रहे हैं आप। ठीक है गाइस, चलिए इसके पहले एलिमेंट से इसके पहले एलिमेंट को, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर फिर से मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, A11 इंटू B12 फिर प्लस A12 फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट। ठीक है गाइस, B22। अब ये क्या मिल गया, C12 का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है गाइस, C12। ये किसका काम कर रहा है, जो C मैट्रिक्स मिल रही है उसका एलिमेंट C11 है। ये क्या है, C12 है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। ठीक है गाइस, अब फर्स्ट रो के लिए अब थर्ड कॉलम का यूज कीजिए, थर्ड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम। ठीक है गाइस, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये C3 है, A11। ठीक है गाइस, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट B13। ठीक है, प्लस A12 B23। ठीक है गाइस, भाई पहले का पहले मल्टीप्लाई, दूसरे का दूसरे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको, जो मैट्रिक्स C मिल रही है ओवरऑल उसका C13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब काम खत्म हो गया, ये फर्स्ट रो बन गई, रो बाई कॉलम मेथड। पहली रो बन गई, रो बन रही है किसका यूज करके, कॉलम का यूज करके। ठीक है गाइस, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। ठीक है गाइस, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये भी कह सकते हो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। रो बन रही है किसका यूज करके, कॉलम का, रो बाई कॉलम। रो बनाना है किसका यूज करके, कॉलम का। ठीक है गाइस, अब चलिए इसका काम खत्म, फर्स्ट रो का काम खत्म हो चुका है। अब सेकेंड रो पे आते हैं। चलिए, तो फर्स्ट रो तो बन गई, फर्स्ट रो बन गई, R1 का यूज करके फर्स्ट रो बन गई। अब सेकेंड रो बनाना है R2, तो सेकेंड रो का यूज कीजिए, ये R1 थी, ये R2। ठीक है गाइस, सेकेंड रो का यूज कीजिए। अब इसी रो से तीनों कॉलम में फिर से बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते जाना है, सेकेंड रो भी मिल जाएगी आपको। ठीक है गाइस, चलिए अब R2 से C1 में मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, मतलब जो क्रमानुसार अवयव है, मतलब फर्स्ट सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट। ठीक है गाइस, चलिए देखिए, तो A21 इंटू B11। ठीक है, फिर प्लस A22, ये A22 मतलब कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, B21। ठीक है गाइस, अब ये सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। बात देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस पे आते हैं, R2 ही रखना, R2 जब तक ये सारे कॉलम यूज ना हो जाए, ठीक है ना, तब तक R2 ही लेना है। सेकेंड रो फॉर्म हो रही है, सेकेंड रो बन रही है ना, AB के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स आ रही है, A21 अब सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट B12 प्लस A22 B22। ठीक है गाइस, ये एलिमेंट है, मैं बॉक्स बना रहा हूं इसलिए जिससे समझ में आए आपको। ठीक है ना, ये अलग अलग एलिमेंट है, नहीं सोचो ये एक साथ कनेक्ट नहीं है। और फिर थर्ड कॉलम के लिए आ जाओ,
A21, जब तक पूरी रो खत्म ना हो जाए तब तक आपको ऐसा करते हुए जाना। A21 इसका पहला एलिमेंट, B13 प्लस A22 सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, थर्ड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा B23। ठीक है गाइस, अब आई होप आप इतना कर पाएंगे। ये कौन सा एलिमेंट है? C सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है गाइस, मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिखा रहा हूं समझाने के लिए। ये क्या है? C22, ये क्या है? C23। यहां पे बॉक्स लगाना मस्ट है, ठीक है, ब्रेकर लगा देना। चलिए अब R3 का यूज कीजिए, R2 का काम खत्म, सेकेंड रो तक बन गया मामला। सेकेंड रो आपको मिल चुकी है AB के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स आ रही है। अब R3 का यूज करना है इसका। आई होप आपके भेजे में दिमाग होगा और उसमें समझ में भी आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए R3 गाइस, R3 का यूज कीजिए और फिर तीनों कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई कराइए। चलिए थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, अब फर्स्ट कॉलम को लेना है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है गाइस, तो R3 बनना स्टार्ट। R3 AB के मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स बन रही है उसका R3 बनना स्टार्ट होगा। ठीक है ना गाइस, A31 अब पहले कॉलम का B11। ठीक है गाइस, फिर प्लस इसका दूसरा A32, इसका दूसरा B21। ठीक है गाइस, ये पहला एलिमेंट मिल गया R3 का। अब इसी का यूज करना है। अब सेकेंड कॉलम में जा जाओ, A31 पहला एलिमेंट तो इसका पहला, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, पहला दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा इसमें लेफ्ट से राइट, B12, फिर प्लस A32 इसका दूसरा, इसका भी दूसरा, ऊपर से नीचे फर्स्ट सेकेंड, B22। ठीक है, फिर यहां पे आ जाते हैं गाइस। चलिए थर्ड कॉलम के लिए A31 B13 प्लस A32 B23। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा गाइस। अब देखिए जो ये मैट्रिक्स आई C है ना, ये C11 C12 C13, मतलब जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड, फर्स्ट रो का थर्ड, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड, सेकंड रो का थर्ड। ये क्या होगा गाइस? C थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। C3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स C मिली। C क्या है? AB के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स मिलते, इसका ऑर्डर क्या होगा गाइस? देखिए 1 2 3, 3 रो, कितने कॉलम? 1 2 3, 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रही है ना। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा सा आप लोग इसके कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, 3x3 ऑर्डर की। देखिए AB फाइंड कर रहे थे, क्या बच रहा था? 3, 3 बच गया। 3 थर्ड रो और कितने कॉलम गाइस? यहां पे क्या बच रहा है? सेकंड B के लिए 3 बच रहा है, तो 3x3 की मिल गई कि नहीं मिल गई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है या थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है गाइस, अब BA फाइंड करना मैं सिखा देता हूं आपको। ठीक है, B से A की तरफ है BA। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा गाइस। ठीक है, चलिए BA फाइंड करते हैं। अब गाइस मैं BA फाइंड करना चाहता हूं, है ना। तो BA फाइंड करने के लिए मैंने B इधर लिख दिया, A इधर लिख दिया, जिससे आपको आसानी समझ में आएगा। कहीं भी लिख सकते हो, बट समझने में आसानी कब होगी? जब BA फाइंड करना हो तो B को इधर लिख लिया करो, ठीक है, लेफ्ट साइड, और A को राइट साइड। AB फाइंड करना हो तो A को इधर, B को उधर। ठीक है ना, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तब आसान हो जाएगा, तब समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। तो ऐसे तरीके को पढ़िए जो आपको मैथमेटिक्स आसान बना दे। ठीक है, चलिए अब BA फाइंड करना है। BA, तो BA फाइंड करने के लिए
ये फर्स्ट है बी, ठीक है। तो बी में नंबर ऑफ कॉलम चेक कर लो, ए के नंबर ऑफ रो के इक्वल है कि नहीं है, तो किस ऑर्डर की मिलने वाली है, इसको खा जाएगा 2/2 ऑर्डर की। अरे बी में क्या बचा, बी बाई ए है तो बी में क्या बच रहा है 2, ए में 2, तो 2 रो और 2 कॉलम की एक मैट्रिक्स मिलेगी, इसका मतलब 2/2 ऑर्डर की, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है गाइस। जो इनके मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स आएगी वो वाली, तो उसको मैंने मान लिया सी मिल रही है आपको, ठीक है, कैपिटल सी। मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स आ रहा है उसको सी बोल दिया पहले का। चलिए तो सी एग्जैक्टली इस टाइप की होगी, जो सी होगी C11 भाई से 2 ऑर्डर की होगी, सेकेंड ऑर्डर की C12 C21 C22, मतलब 4 एलिमेंट होंगे उसके पास, इस टाइप की होगी। तो C11 कैसे फाइंड करते हैं, C12 फाइंड, C21 C22 फाइंड कर लो और पुट कर दो। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे पुट करते हैं। तो आई होप जनरल मैट्रिक्स आप लिख पा रहे हैं। ये क्या है, बीए के मल्टीप्लिकेशन से जनरल मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर की आपको मिल गई, ठीक है। अब यहां से मैं ये C11 कैसे मिलता है इसको मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है गाइस। चलिए C मतलब बी ए फाइंड करना है, इसको मैं और थोड़ा सा छोटा दिखा देता हूं, ठीक है गाइस, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। C11 C12 C21 C22, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की है 2/2, बी ए फाइंड करना है। चलिए C11 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट कैसे फाइंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कैसे मिलता है, रो बाय कॉलम। बी ए फाइंड करना है तो बी की जितनी भी रोज हैं उसकी तरफ चलना है, R1 पहले R1 का यूज करेंगे गाइस, ठीक है, हर एक कॉलम के लिए। ए में जितने कॉलम है सबका यूज, C1 पहले C1 के लिए, ठीक है, पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई, B11 इंटू दूसरे से मल्टीप्लाई, सॉरी पहले मल्टीप्लाई कर लो, B11 A11, ठीक है, फिर प्लस दूसरे से B12 इंटू A21, तीसरे से, ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 कह रहे हैं, ठीक है ना, प्लस B13 A31, ठीक है गाइस। ये पहला एलिमेंट हुआ, ये C11 का काम कर रहा है, ये ओवरऑल किसका काम कर रहा है गाइस, C11 का काम कर रहा है ये, ठीक है। इस सी मैट्रिक्स का C11 एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये होगा। जब आप ऐड करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जो आएगी वैल्यू वो। चलिए अब फर्स्ट रो से किस कॉलम में जाएंगे, सेकेंड कॉलम में, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है C2 में। चलिए B11 C2 के फर्स्ट एलिमेंट में, A12 में मल्टीप्लाई, B11 A12 सेकेंड का सेकेंड में मल्टीप्लाई, प्लस B12 A22 प्लस B13 A32, ठीक है गाइस। तो ये क्या मिल गया, C12 हो गया, C12 इतना आएगा जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक है गाइस, वो C12 की वैल्यू होगी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे मिल रही है आपको। ये फर्स्ट रो हो गई, R1 हो गई किसकी, BA के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स आ रही थी उससे, ठीक है गाइस। चलिए अब C21 फाइंड करना है तो सेकेंड रो का यूज कीजिए खटाक से, R2 बनाना है, अरे R1 हो गई ओवरऑल, अब R2 बनाना है आपको, ठीक है गाइस, R2, तो R2 का यूज करना है, R2 का यूज जितने कॉलम सब में कर लेना है, फिर जो रो बन जाएगी वही क्या हो जाएगी, इस सी मैट्रिक्स की R2 का काम करेगी, ठीक है। B पहला एलिमेंट, अब C1 में फिर चलो पहले एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, B21 A11 फिर प्लस B22 A21 प्लस B23 A31, ठीक है गाइस। चलिए ये सेकेंड रो का पहला एलिमेंट मिल गया इनके मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स आ रही। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट मतलब C22 कैसे फाइंड करेंगे, अभी तो यही रो चल रही है तो R2 ही चलेगी, R2 चल रही है, जितने कॉलम सबको यूज कर लो, पहला कॉलम का काम खत्म, फिर R2 का C2 मल्टीप्लाई करो और ऐड करते जाओ,
ऑर्डर सेम रखना है, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, C2 R2 का पहला C2 के पहले से, ठीक है। B21 A12, फिर प्लस सेकेंड वाला सेकेंड से मल्टीप्लाई, ऐड करते जाना, B22 A22 मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर दिया, फिर प्लस B23 A32, ठीक है गाइस। R1 R2 फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑर्डर क्या है गाइस, फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रो कितना कॉलम है, 1 2, 2 बाई 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रही है ना, सेकेंड ऑर्डर की। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, एपी और बीए फाइंड करना गाइस, ठीक है। अब चलिए कुछ रियल नंबर्स के एग्जांपल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए गाइस एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इफ A is equal to this matrix, B is equal to this matrix, then find AB। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, मतलब A को फर्स्ट मैट्रिक्स पहले ये, B बाद में है तो सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। AB फाइंड करना है। ऑर्डर देख लीजिए 1 2, 2 बाई 1 2 3 कॉलम, ठीक है। 1 2 3, 3 बाई 2 की है 1 2, ठीक है, कॉलम 2। अब आपको AB फाइंड करना है। AB एक मैट्रिक्स होगी, फटाक से मैं एलिमेंट लिखूंगा। ए बी फाइंड करना रो बाय कॉलम, तो ए का रो यूज करना है, फर्स्ट रो, ठीक है गाइस। R1 का यूज कीजिए और जितने कॉलम है सब में बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले C1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है गाइस। C1 का यूज करेंगे, इसका पहला इसके पहले मल्टीप्लाई करो। मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूं, 1 इंटू 2 प्लस -1, देखिए जहां माइनस आ जाए ब्रेकर लगाना मस्ट है, इंटू -1, सेकेंड वाला सेकेंड से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें लेफ्ट से राइट चलिए, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ आइए, और जिस ऑर्डर पे एलिमेंट हो उसी ऑर्डर को रखना है। जैसे पहला तो पहला, दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई, तीसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई, ठीक है गाइस। चलिए -1 का -1 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 का 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये पूरा C11 मिल गया, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन मैंने मान लिया C मिल रही है या AB मिल रही है, क्या दिक्कत है। अब अभी इसी का यूज करना, पहली रो जब तक खत्म ना हो जाए, ठीक है। अब इसका कॉलम आपने चेक कर लिया, फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, ए का कॉलम बी के रो के इक्वल है, इसका मतलब 2 बाई 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 बाई 2 की होगी, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। चलिए अब फिर से C1 का काम खत्म, पहला एलिमेंट मिल गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। C2 का यूज करके गाइस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फाइंड कर लो बस। चलिए पहले का पहले मल्टीप्लाई, 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू सेकेंड वाला 1 है, फिर प्लस 2 का, मतलब ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम का थर्ड वाला एलिमेंट, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसमें लेफ्ट से राइट, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाना, 2 इंटू -4, ठीक है गाइस। पहली रो मिल गई मुझे, ठीक है। चलिए ये R1 मिल गई इसकी। अब R2 बनाना है तो पहले वाले का R2 यूज करो, जितने कॉलम है सब में बारी बारी मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हुए चले जाओ। 0 पहले से मल्टीप्लाई, 0 इंटू 2, ठीक है, फिर प्लस सेकेंड वाला सेकेंड से मल्टीप्लाई, 3 इंटू -1, फिर प्लस थर्ड वाला थर्ड से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5, ठीक है गाइस। चलिए ये सेकेंड रो बनना स्टार्ट हो चुकी है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम में इसका यूज करो, 0 से 7 है, फिर प्लस 3 का 1 में, 4 का -4 में, प्लस 4 इंटू -, ठीक है गाइस। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ए बी मिल गई। ए बी का मतलब अगर आप सी भी कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं। सी किसको रिप्रेजेंट करना है, ए बी के मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1, अब इतना आता होगा 10 10 1 11 2 13, ठीक है गाइस। 7 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया। मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, 7 -1 4 2 जा 8 -8, ठीक है गाइस। तो कितना हो जाएगा, -8 -1 -9
और प्लस का 7 माइनस का 2। ठीक है गाइस, इस पे आ जाते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये -3 ये -3 हो जाएगा, और ये प्लस का 20, तो 20 - 3 17 प्लस का ये 0 3 1 जा 3 प्लस का प्लस माइनस 4 4 जा 16 माइनस का ये प्लस का -13। ठीक है गाइस, 2/2 ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गई, क्या, AB के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है गाइस, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, और आप लोग BA फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको करना होगा। चलिए, अब B को इधर लिख लेना, A को इधर, तब आसान हो जाएगा इस तरीके से करना। ठीक है, भाई इतना दिमाग में रखना होता है कि अगर AB फाइंड करना है तो A की रो को यूज कीजिए और रो ही बनाते जाइए। ठीक है, दिस झाए। ठीक है, रो बाई कॉलम मेथड, रो बनेगी किसका यूज करके, कॉलम का। जितने कॉलम मल्टीप्लाई करते जाओगे उतने एलिमेंट मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। चलिए गाइस, आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल और दिख रहा है, इफ A इज इक्वल टू समथिंग एंड B इज इक्वल टू समथिंग मैट्रिक्स देन फाइंड AB। हिंदी वाले भाई साहब परेशान ना हो, यदि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B ये दो मैट्रिक्स दी गई हैं तो आपको AB फाइंड करना है। A पहली और B दूसरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए, A पहले B बाद में, तो A को इधर ही लिख लिया करो। ठीक है, B को बाद में, राइट साइड। ठीक है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। फिर आप जब 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आप चाहे जैसे कीजिए तब कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, कहीं भी लिखियो, बट फर्स्ट टाइम आपको कुछ दिमाग लगा के काम करना है। ठीक है, किस ऑर्डर की है गाइस, पहले देखिए AB पॉसिबल है कि नहीं। 1 2 सेकेंड ऑर्डर की है। ठीक है, इतना तो आता ही होगा ऑर्डर देखना आप। ठीक है, 2/3 के मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। चलिए, अब देखिए AB फाइंड करना है आपको गाइस। ठीक है, AB मैट्रिक्स फाइंड करनी है, AB के मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स बन रही होगी। अब ये पहले नंबर पे है A, तो A में नंबर ऑफ कॉलम, A का नंबर ऑफ कॉलम चेक कर लो, B के नंबर ऑफ रो के इक्वल है कि नहीं, हाँ इक्वल है। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब AB पॉसिबल है, AB पॉसिबल है। क्या BA पॉसिबल होगा, अब B पहली हो जाएगी, B का कॉलम चेक करो, A के रो के इक्वल तो नहीं है, तो BA पॉसिबल नहीं होगा। यहां पे अगर BA फाइंड करने के लिए कहा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो AB पॉसिबल है, तो किस ऑर्डर की होगी AB, क्या क्या बच रहा है AB में, A वाले में, पहले वाले में क्या बचा 2। ठीक है, और इसमें क्या बच रहा है 3, तो 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स होगी। 2 रो 1 2 कॉलम कितने बने 1 2 3, जो भी मैट्रिक्स होगी AB वो 2/3 ऑर्डर की होगी। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, 2/3 की होगी, कुछ भी होगी, ऑर्डर आपने निकाल लिया। अब चलिए एलिमेंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रो का यूज कीजिए, इसका R1 का। ठीक है गाइस, R1 फर्स्ट रो का यूज करना, जितने कॉलम है सब में, C1 में पहले। ठीक है, तो C1 1 मिल जाएगा आपको, C फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा, AB के मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स मिल रही है। ठीक है, चलिए 6 इसमें मल्टीप्लाई, पहले का पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें लेफ्ट से राइट पहला दूसरा, उसमें ऊपर से नीचे पहला दूसरा। ठीक है, चलिए 6 का 2 में मल्टीप्लाई, 6 × 2 फिर प्लस 9 × 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं डायरेक्ट करूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट रो बन रही है, ये R1 बन रही है इसकी। अब सेकेंड एलिमेंट देखिए, अब सेकेंड कॉलम का यूज कीजिए सेकेंड एलिमेंट के लिए, 6 6 जा। ठीक है, C2 में 6 × 6 प्लस 9 × 9। ठीक है गाइस, फिर ये तो सेकेंड एलिमेंट हो गया। अब थर्ड कॉलम का यूज कीजिए C3 का, इसी से R1 से, जब तक R1 पूरी बन ना जाए, 6 × 0। ठीक है गाइस, प्लस 9 × 8। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे गाइस। ठीक है, चलिए अब R2 बनाइए। तो R2 बनाएंगे तो पहले मैट्रिक्स के R2 का यूज कीजिए अब सबके लिए।
जितने भी कॉलम है सबके लिए R2 का यूज। अब इस पे उंगली फिक्स कर लीजिए अपनी। पहला एलिमेंट पहले मल्टीप्लाई C1 ले रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, ठीक है गाइस। फिर इसी से 2 इंटू 6 सेकेंड कॉलम में आ जाओ, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, ठीक है गाइस। फिर इसी से थर्ड कॉलम में 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ए बी मैट्रिक्स क्या मिलेगी आपको, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 63, ठीक है गाइस। ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 81, ठीक है गाइस। ये 0 हो जाएगा, 9 8 जा 72 ही रह जाएगा, क्योंकि 0 ऐड करो वही मिलेगा। अब यहाँ पे नहीं सॉल्व करना है, मैंने सॉल्व कर दिया स्पेस बचाने के लिए, ठीक है ना गाइस। 4 प्लस 21, ठीक है गाइस। 6 2 जा 12 प्लस 9 3 27 27, ठीक है। 0 प्लस 24, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना गाइस, ठीक है। आई होप इतना आता होगा आपको। ये कितना हो जाएगा 75। ये कितना हो जाएगा 7 8 3 11, ठीक है गाइस। 117। ये 72। ये कितना हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा गाइस 9 और ये 3 39। ये 24, ठीक है। 1 2 2 बाई 1 2 3 2 बाई थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिल गई ए बी, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो गाइस अगर आपको अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस अच्छा लगे, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो, तो जरूर से जरूर अपने इस चैनल को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि जिससे लगे कि मेरे पास एनर्जी मिल रही है, ठीक है। और मैं भी इस एनर्जी को डबल करता रहूं, और डबल का स्क्वायर करो जितना कर पाओ, है ना। एनर्जी इतनी बढ़ा दो मेरी कि मैं दिन ब दिन खतरनाक वीडियोज के साथ आपके सामने पेश होता रहूं, और कितनी भी गर्मी क्यों ना हो वीडियोज आपको मिलते रहेंगे गाइस, ठीक है। तो इसी उत्साह उमंग के साथ आप लोग वीडियोज को शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला कीजिए गाइस, ठीक है। जैसा वीडियो आपको लगता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, खटाक।